बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से सेहतयाब होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ फ्राई बैंगन, लेकिन मुख्तलिफ स्टाइल में। ये अगर आप दावत में रखें तो दावत में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो आइए चलते हैं। ये देखें, मैंने लिए हैं बैंगन 3 और 2 टमाटर और सब्ज़ मिर्ची और नींबू। इनको मैंने धो के अच्छी तरह सुखा लिया है। और इधर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल, लेकिन मैं हाफ चम्मच नमक मिर्च और हल्दी मैंने डाली है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने सूखा धनिया डाला है। इसको मैं मिक्स करती हूँ। इधर ये बैंगन है तो इनको धो के सुखा लिया है। तो अब इनको मैं 2 पीस करती हूँ। 2 पीस करूँगी, बिल्कुल बराबर हों। ये जो साथ होती है, ये जो डंडी होती है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमें साथ ही रहने देंगे। और बिल्कुल देखो, बिल्कुल दरमियान से हम इसके 2 पीस करेंगे, 2 पीस। और इसकी जो ये जो टक लगेंगे, ये बहुत गहरे लगेंगे, गहरे हम लगाएंगे। ये डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये इसलिए हैं कि इनके अंदर मसाला भरा जाए और इसके अंदर तक मसाला रच जाए और जो टेस्ट है वो सारे बैंगन में चला जाए, नमक मिर्च का। ठीक है, देखें कितने गहरे मैंने टक लगाए हैं, लेकिन इतने भी गहरे ना हो कि नीचे से जो है इसकी ऊपर से स्किन वो वहाँ तक वो फट जाए, वहाँ तक छुरी चली जाए। तो अब देखें, इसके अंदर अंदर मैं मसाला भरूंगी, बिल्कुल इसके अंदर अंदर। ये इस तरह से तवे में डालने से ये मसाला बाहर फिर भी नहीं निकलेगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने भर दिया अच्छे से। इसको मैंने अच्छे से भरना है। ये जो ऐसी बैंगन है, ये फ्राई फिश को भी पीछे करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये देखिए, एक मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, सारे रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने तवा लिया है और तवे पे मैंने ये ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल जो है वो मैं सारा अच्छे से फैला देती हूँ तवे के ऊपर। अच्छे से फैला के फिर मैं उस पर 1 बाय 1 सारे बैंगन रख देती हूँ। उल्टी साइड पे रखने हैं, सीधी साइड ऊपर रखनी है। अब इस तरह मैं इसके ऊपर ढक्कन दे देती हूँ और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको दम देती हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी मैं साइड चेंज करती हूँ। साइडें चेंज करके अब मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं दूँगी। ये सारे 1 बाय 1 इनकी साइड्स में चेंज कर लेती हूँ। अब मैंने ढक्कन नहीं देना, ऐसे ही इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है, ताकि जो इस पर मसाला लगा है वो नीचे से अच्छे से पक जाए। तो मैंने इसको गलाना नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा इसको फिर मैंने तवे पे फिर कुक करना है। ये देखें, इसका कलर देखें, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं सारे ये उतार लेती हूँ 1 बाय 1। ये सारे मैंने उतार लिए। अब उसी तवे पे मैंने टमाटर जो 2 थे वो मैंने पीसेस में काट लिए। अब इनको मैं सॉफ्ट करती हूँ। ये मसाला बचा था, ये भी मैंने ऊपर डाल दिया। अब मैंने घी इसमें और नहीं डाला, वो जो थोड़ा सा घी था वही काफ़ी है। ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखें, ये सॉफ्ट हो चुके हैं और ये मसाला अच्छे से तैयार है। और मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने काट के डाल ली हैं, इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, इसका टेस्ट बढ़ जाए सब्ज़ मिर्च से। और इसको एक तरफ करके फिर सारे बैंगन उठा के फिर मैं ऊपर रखती हूँ तवे के ऊपर और इनके ऊपर मैं मसाला लगाती हूँ। अच्छे से मसाला लगाती हूँ सबको। इस तरह आप रोटी के साथ खाएं, तवे ये या नान के साथ भी मज़ा करते हैं। और बाजरे की रोटी के साथ, गंदम की रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपका दिल सालन बनाने को ना करे तो आप ये बना के तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। और फटाफट झटपट बन जाने वाली रेसिपी है ये। मैंने देखे हैं, अब मैंने इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। ये मैंने 2 से 3 मिनट कुक किया है, क्योंकि वे पहले से कुक थे। ये देखें, ये तैयार हो चुके हैं। अब इनकी मैं जो लीमू है वो मैं ऊपर डालती हूँ, इसको चटखारेदार बनाने के लिए। लीमू ऊपर डाल दिया।
अब इसको गार्निश करने के लिए मैंने सब्ज़ धनिया धो के बारीक काट लिया है, उसको इससे गार्निश करती हूँ। देखिए सारा गार्निश कर लिया। अब ये सारे मैं डिश आउट करती हूँ। कोई भी दावत घर में रखी हो तो आप गोश्त के साथ ये भी रेसिपी बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा करेगी और बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारे घर की बहुत पसंद की जाने वाली रेसिपी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।